बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिर हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और मैच मुबारक के सभी अहबाब को अस्सलाम वालेकुम। बाज़ दफ़ा ऐसी बच्चियों से मुलाकात होती है कि जिनकी उम्रें काफ़ी ज़्यादा हो चुकी होती हैं, लाइक 30 प्लस हो गई, बाज़ तो 40 तक पहुँच जाती हैं। तो हमारी टीम उनसे ज़रूर पूछती है कि आपने बर वक्त शादी क्यों नहीं की। तो जब ये हम सुनते हैं कि इनकी मंगनी हो गई थी और 5 बरस मंगनी चलती रही, 6 बरस मंगनी चलती रही, तो फिर आके टूट गई। अब सोचिए कि वो सिर्फ मंगनी नहीं टूटी, वो आपकी ज़िंदगी का हसीन तरीन जो पैच था वो उसने उठा के इतनी दूर फेंका जहाँ से वापस नहीं आ सकता। 26 साल की उम्र में मंगनी हुई तो आइडियल ये है कि 6 माह के अंदर, 7 माह के अंदर शादी हो जानी चाहिए। 26 साल आप बिल्कुल एज है। 27वें के बाद लड़की बड़ी बड़ी लगने लगती है, फिर 28वां और 29वां आप लड़की होने के एज पे पहुंच जाते हो। अच्छा, जब आपकी उम्र में से 4 साल निकले, 5 साल निकले, 6 साल निकले, तो अक्लमंद माओं को और अक्लमंद लड़कियों को पहले से दिल में उनकी घंटी बजनी चाहिए। मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि हमने आम तौर पे जो रिश्ते बनते, निभते और तोड़ लगते देखे हैं, वो हैं जहाँ चट मंगनियाँ होती हैं, पट ब्याह हो जाते हैं और अपने घरों पे बच्चियाँ जाके उस घर में राज करने लगती हैं, उस घर में बस जाती हैं। जब भी मंगनी लंबी होगी तो दूध में पानी डलेगा और ये लस्सी बन जाएगी, और लस्सी भी इतनी पतली होती जाएगी। 5-6 चीज़ें ऐसी हैं कि जहाँ से फस क्रिएट होती है। लाइक हर आने वाले दिन, अहम दिन, शादी, ब्याह, ईद, शबरात, लड़का हो या लड़की, दोनों ही तवक्को रख रहे होते हैं कि दूसरे घर से तोहफा आएगा। तो लड़की वाले तोहफा ले जाते हैं, लड़के वाले लेके नहीं आते, या लड़के वाले ले आए तो लड़की वाले सुस्ती कर गए। अब ये होगा, मंगनी नहीं टूटेगी लेकिन मंगनी अब लटकनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि दिल में खटास पैदा हुई, दिल खट्टा हुआ। लड़की में से या लड़के वालों में से किसी घर आना जाना हुआ और वहाँ खाने की एक डिश ज़्यादा नहीं बनी, या प्रोटोकॉल में पानी के साथ बोतल और चाय नहीं पेश की गई, या उसका कोई म्यार कम तर रहा, तो अब ये इतना बड़ा गिला बन जाता है कि जो प्रोटोकॉल नहीं दिया। अब जहाँ प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा वहाँ शादी नहीं हो सकती, सो लटक जाएगा। तीसरी बात याद रखिएगा कि जब भी लड़का और लड़की लंबी मंगनी में इन्वॉल्व होते हैं तो फ़ोन पे बातें करते हैं। कुछ महीनों के बाद उनकी बातें ख़त्म हो जाती हैं। जब बातें ख़त्म होती हैं तो फिर वो दूध की लस्सी बनना शुरू हो जाती है, फिर छोटी छोटी बातें दोहराने लगते हैं। वो बातें जो नहीं करने वाली होती वो पूछी जाने लगती हैं, तो उसके बाद दिल आपके दोनों के फट जाते हैं। लड़के ने किसी बात पर डांट दिया, लड़की ने मुंह बना लिया, फिर तो रूठना रुठाना इतना ज़्यादा हो जाता है कि मनवाने वाला भी कोई आगे बढ़ के मनाता नहीं है, मनवाता नहीं है। तो नतीजा ये होता है कि क्या कहते हैं, लाई बेकदरा नाल जारी तो टूट गई तड़क करके। इस वाले मामले में भी ये होता है। एक चौथा पहलू भी होता है, लड़की बहुत अच्छी है, खूबसूरत है, दिखने में अच्छी है, आपने सोचा जब पढ़ाई मुकम्मल कर ले तब तक हमारा बच्चा भी स्टेबल हो जाए, फिर ले आते। अब अगर उसने जॉब कर ली, अच्छी डिग्री है, अच्छी शक्ल है, अच्छी जॉब है, तो उसे कोई ना कोई अपने दफ्तर में से अपने लेवल का या अपने से बेहतर ज़रूर ऑफर करेगा, इसलिए कि हर एक को अपनी ज़िंदगी में अच्छा, खुश शक्ल और स्टेबल पार्टनर चाहिए होता है। तो अब चूंकि ये उसका आंखों देखा है, उसके करीब का है, रिश्ता हमेशा वो चलता है जो लॉन्ग डिस्टेंस ना हो। अब ये करीब है तो इसमें बातचीत होगी, फ़ोन होगा, ताल्लुक बनेगा, वो रिश्ता चल रहा है, मंगनी चल रही है, लेकिन अब मंगनी की बुनियाद के नीचे डायनामाइट आ गया, वो फटेगा। आखिरी वजह, लड़का भी अगर दूर है और वो कहीं जॉब वॉब कर रहा है तो अपनी मंगेतर से मुलाकात या बात रात को होती है कुछ वक्त के लिए, बाकी सारा दिन रंग रंग की लड़कियों से और रंग रंग के क्लाइंट से और लोगों से वास्ता पड़ता, तो वहाँ कोई ना कोई आपको अप्रोच कर लेगा, पसंद कर लेगा। अगर आप खुश शक्ल हो, खूबसूरत हो, खुश वज़ा हो, अच्छी बात कर लेते हो, तो आपकी डिमांड तो हर जगह रहती है। तो जो डिमांड आपके कानों में पड़ती है, आपके सामने होती है, वो हमेशा जगह ज़्यादा बना देती है। तो ऐसे दफ़ा जब लड़का घर जाके बताएगा कि मैं ये वजह हुआ, लंबा हो गया, उनके मुझे प्रोटोकॉल नहीं देते, लड़ती रहती है, उसको अकल कम है,
तो फिर 5 साल के बाद भी बिना कुछ बताए वो पहले चुप हो जाएंगे, ये जो मुख्तलिफ तकरीबात होती है उस पर आना बंद कर देंगे, फिर आपका फ़ोन लेना बंद कर देंगे, और उसके बाद आपको किसी और से पता चलेगा उन्होंने किसी और जगह मंगनी कर ली। तो ऐसे में फिर आपका दिल बहुत दुखता है, बेटियां रोती हैं, तकलीफ़ होती है। तो एक असूल याद रखें, लंबी मंगनी कभी नहीं चलेगी। लंबी मंगनी चाहे आप अपनी सगी बहन के बच्चों से की हो, सगी खाला के यहाँ की हो, सगी फुफ्फों के यहाँ की हो, जब भी ये 6 माह से आगे जाएगी तो अब इसमें फिक पड़नी शुरू होगी और आप बेमज़ा होना शुरू हो जाएंगे। फिर आपको एक मुश्किल बजट रखना होगा, हर तोहफे पे, हर जो आने वाला मौका वो आपसे होगा नहीं, मेंटेन नहीं होगा। ऐसे शादी ब्याह के मौके पे मिलने जाओगे तो महीने में आपको कम से कम एक दफ़ा तो जाना चाहिए। खालियत जाओगे तो मसला, आते हुए 1000-1200 दे के नहीं आए तो मसला, और वहाँ बैठे हुए आपके मुंह से कोई ऐसी बात निकल गई जो नागवार गुजरी तो मसला। तो मसले ये पाइल अप होते जाते हैं, और बिलाखिर ये खुशी जो आपने बड़ी डिज़ाइन की होती है और बड़ा उसके बारे में सोचा होता है, वो फिर बिल्कुल जहर बन के चुभने लगती है और तकलीफ़ देने लगती है और धीरे धीरे टूट जाती है। पर जितनी लंबी मंगनियाँ टूटती हैं उतना ही लंबा अरसा बेटियों को दुख होता है। लड़के जल्दी भूल जाते हैं, लड़कों का जो फीलिंग्स के साथ ताल्लुक़ है वो बहुत कमज़ोर होता है। लड़कियां फीलिंग के साथ ज़िंदा रहती हैं, उनको वो बातें, वो कॉलें, वो ख़त, वो मैसेज, कुछ छोटे छोटे तोहफे भी आए हुए हों तो वो याद रहते हैं। इवन किसी अच्छी जगह पे भी मंगनी हो जाए तो पिछली इस लंबी का दुख उनको याद, उसके साथ जुड़ी फीलिंग याद रहती है। तो बाज़ दफ़ा तो मैंने उनकी अगली ज़िंदगी में इसको रुकावट बनते भी देखा है। सो ऐ समझदार और अच्छे लोगों, जब भी अपनी बेटियों को ब्याना हो तो वक्त पे ब्याइए। दूसरा, कभी लंबी मंगनियों के चक्कर में ना पड़िए कि आप लड़के को इंगेज कर लेंगे तो वो हमेशा किससे बुरे एंड पे जाके ये ख़त्म होता है। फिर दोनों ख़ानदानों का आपस में बोलचाल भी ख़त्म हो जाती है, आप मिलने जुलने से भी जाते हो। ये आप अपने दोस्तों के साथ भी हो सकता है, ये ख़ानदान के अपने सगे भाई और बहन के यहाँ भी हो सकता है, यानी इसकी कोई इस्तिस्ना नहीं है। लंबी होने में फिक पड़ना कोई इस्तिस्ना नहीं है, ये वाजिब और लाजमी लगता है, इसलिए इसे बचना चाहिए। आगे तेरी मर्जी। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। लड़कियों को खूबसूरत नहीं, काबिल रश्क होना चाहिए, अडोरेबल, कि जिसमें उनके अपने हों या पराए उनकी तारीफ़ करें, उनकी तहसीन करें, उन जैसा बनने की कोशिश करें। हम लाए हैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत पाकिस्तान की तारीख़ में पहला कोर्स, अडोरेबल गर्ल। वैसे तो अडोरेबल उसको कहते हैं जिस पे रश्क आए, जिस जैसा बनने की कोशिश की जाए। 3000 साल की इंसानी तारीख़ में औरतों में 20 खूबियाँ पसंद की गई हैं, उन खूबियों का जिक्र है इस कोर्स में। ये 50 घंटे का कोर्स है ऑनलाइन। आप अपने मोबाइल पे, अपने लैपटॉप पे घर बैठे सुबह, दोपहर, शाम किसी वक्त भी कर सकते हैं। आपकी बेटी की, आपकी बहन की, इवन आपकी बीवी की कोई भी उम्र हो, आप उस उम्र में उसकी तालीम और तरबियत, हुस्न और ख़ूबसूरती ढल जाता है। पर जो तालीम और तरबियत है ये आपको अडोरेबल बनाती है, और इस मामले में हमने आपका, इस मामले में ये कोर्स हमेशा आपके साथ रहेगा। आपने अपना नाम, ईमेल और व्हाट्सएप नंबर हमको भेजना है और आपको जवाबन मिलेगा यूज़र नेम, पासवर्ड।